22 साल की नैन्सी एक होटल में कमरों की साफ सफाई का काम करती थी। उसकी सैलरी से ही उसका खर्चा चलता था। ऐसे ही एक दिन नैन्सी कमरों की साफ सफाई खत्म करके सारा कूड़ा बाहर डस्टबिन में डालने जा रही थी। तभी रोड क्रॉस कर रही एक औरत को तेजी से आ रही गाड़ी उड़ाकर चली गई। वो गाड़ी वाला तो वहां से भाग गया और वो औरत जख्मी हालत में रोड पर गिरी हुई थी। नैन्सी भागती हुई उस औरत के पास गई, पर उस औरत को देखकर साफ ऐसा लग रहा था कि वो मर चुकी है। तभी नैन्सी की नज़र उसी औरत की लाश के पास पड़े हुए मंगलसूत्र पर पड़ी। उसे देखकर उसकी नीयत बिगड़ने लगी। उसे लगा कि ये औरत तो मर चुकी है और यहाँ और कोई नहीं है जो उसे देख रहा हो। उसने सोचा कि इस मंगलसूत्र को बेचकर उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे उस मंगलसूत्र को उठाकर अपने पास रख लिया और वापस होटल में चली गई। इतने में वहां बहुत सारी भीड़ जमा हो गई और एक एम्बुलेंस भी आ गई जो उस औरत की बॉडी को हॉस्पिटल में ले गई। एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस ने उस होटल के आसपास के सारे एरिया को सील कर दिया। लगभग होटल के सारे कमरे खाली हो चुके थे। होटल के मैनेजर ने नैन्सी को अपना काम पूरा करके घर जाने के लिए कहा। नैन्सी ने सोचा वो अपना काम खत्म करके सबसे पहले उस मंगलसूत्र को बेचने जाएगी। इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर रही थी। जब वो कमरों की साफ सफाई कर रही थी तभी उसने देखा कि जहां जहां वो पोछा लगा रही थी वहां वहां फर्श पर लाल हो रहा था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। अब धीरे धीरे पूरे कमरे का फर्श लाल हो गया। नैन्सी समझने की कोशिश कर रही थी कि ये हो क्या रहा है। इतनी देर में कमरे की लाइट चली गई। कमरे में एक हल्की सी रोशनी थी जिसमें नैन्सी ने देखा कि उस लाल फर्श पर किसी के पैरों के निशान बन रहे थे और वो उसी की तरफ आ रहे थे। अचानक उसे किसी औरत की परछाई दिखी। ये देखकर नैन्सी की हालत खराब हो गई और वो जोर जोर से चीखने लगी। तभी कमरे की लाइट वापस आ गई और अब नैन्सी ने देखा कि वहां ऐसा कुछ नहीं था। नैन्सी ने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है और वो वापस सफाई में लग गई। अब वो दूसरे कमरे में गई और उसकी सफाई करने लगी। उसने बेडशीट बदली। बेड के नीचे कुछ खाने की चीजें गिरी हुई थी। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकी उसे दूसरी तरफ किसी के पैर दिखे। नैन्सी एकदम उठ खड़ी हुई। उसने देखा तो दूसरी तरफ कोई नहीं था। नैन्सी ने फिर से नीचे झुककर देखा तो अब किसी के पैर नहीं थे। लेकिन जब वो उठी तो उसके ठीक सामने एक बहुत ही डरावनी औरत खड़ी थी। उसे देखकर नैन्सी की रूह कांप गई। वो जल्दी से उस कमरे से निकली और बाहर की तरफ भागी। जैसे ही नैन्सी होटल से बाहर रोड पर आई तो उसे फिर से वही औरत दिखाई दी। उसका सिर पूरी तरह से फटा हुआ था जिसमें से खून निकल रहा था जो उसके पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। उसकी आंखें पूरी लाल थी। नैन्सी ने अब उस औरत को ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, वो वही औरत थी जिसका अभी कुछ ही घंटों पहले होटल के सामने एक्सीडेंट हुआ था। नैन्सी के पैर डर के मारे वहीं रोड पर जम गए। नैन्सी कांपते हुए बस एकटक उसी औरत की ओर देखे जा रही थी। तभी बिल्कुल उसी तरह रोड पर एक गाड़ी ने नैन्सी को टक्कर मार दी जैसे उस औरत को मारी थी।
अब नैन्सी वहीं रोड पर गिर गई और मंगलसूत्र वहीं रोड के किनारे गिर गया। अब नैन्सी वहीं रोड पर पड़ी हुई तड़प रही थी। तभी एक आदमी उसे तड़पता देखकर उसके पास आया। उसने देखा कि नैन्सी अभी जिंदा थी और तड़प रही थी, पर उस आदमी का ध्यान भी वहीं पड़े हुए मंगलसूत्र पर गया। उसने भी नैन्सी की तरह ही मंगलसूत्र उठाया और अपने पास रख लिया और नैन्सी को वहीं मरने के लिए तड़पता छोड़ दिया। नैन्सी वहीं तड़प तड़प कर मर गई। अगले दिन पेपर में न्यूज़ थी कि उसी होटल के सामने वाले रोड पर 5 लोग अलग अलग टाइम पर एक्सीडेंट से मारे गए। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।